संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? उपचुनाव की तैयारियां चल रही है, बीजेपी की तरफ से समीक्षा बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार जिस तरीके से अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों जो है चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा की ओर से उपचुनाव के साथ साथ समीक्षा बैठक जो है वो लगातार की जा रही है। जिस तरीके से 2 दिवसीय समीक्षा बैठक जो है भाजपा के संगठन की ओर से जो है वो की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। और समीक्षा बैठक में जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, हालांकि भाजपा के पक्ष में जो है ये पूरे नतीजे आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो समीक्षा रही है वो ये देखा गया है कि कौन से विधानसभा ऐसा रहा जहां पर सबसे कम वोट जो है वो भाजपा को मिला और विपक्ष से किस तरीके से वो पिछड़ती हुई नजर आए। और कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र थे जहां पर निर्दलियों से पिछड़ते हुए नजर आए, तो उन जगहों की समीक्षा जो है भाजपा की ओर से जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा में जिस तरीके से जो राजेंद्र भंडारी है, जो कि पहले कांग्रेस के विधायक थे लेकिन पाला बदलने के बाद भाजपा में शामिल हुए, अब उनको जो है टिकट जो है भाजपा की ओर से दिया गया है। मंगलौर विधानसभा जो कि भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, इस बार उन्होंने पैरासूट प्रत्याशी को वहां से उतारा है, जो कि हरियाणा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं करतार सिंह, उनको जो है वहां से टिकट दिया गया है। हालांकि अब चुनाव प्रचार में जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से जुटी हुई है, दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये तो तय है कि मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को जो है कांग्रेस टिकट देगी। दूसरी ओर वहीं बद्रीनाथ सीट पर जो है अभी कसमकस तैयारियों में जिस तरीके से जो है कांग्रेस चल रही है, पर्यवेक्षकों की अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान को भेज दी है, लेकिन अब जल्द ही कांग्रेस जो है घोषणा अपने प्रत्याशी की जो है वो करेंगे। हालांकि पहला नाम लखपत बुटोला का जो है वो चल रहा है और कई अन्य नामों पर भी कांग्रेस ने विचार किया है कि किसको जो है वो टिकट दिया है, कौन राजेंद्र भंडारी को जो है वो शिकस्त जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो बद्रीनाथ सीट है वो पहले कांग्रेस के ही पास थी, तो ऐसे में वो सीट फिर से कांग्रेस के पास आए तो एक अच्छा प्रत्याशी जो है कांग्रेस चाहती है कि वहां पर जो है वो उठे और राजेंद्र भंडारी जो कि पहले में कांग्रेस में शामिल थे उनको जो है वो शिकस्त जो है वो दी जाए। दूसरा, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हुए, पौड़ी लोकसभा से जो सांसद चुने गए हैं अनिल बलूनी, वो उनको जो है बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार से सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है कि ताकि एक माहौल जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा प्रचार प्रसार जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में किया, क्योंकि वो हर क्षेत्र से अवगत हैं कि किस तरीके की रणनीति, किस तरीके से वहाँ पर जनता के बीच जो है कौन से मुद्दे जो है ऐसे हैं जो जनता से सीधा अटैक जो है वो कर सकते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जो है वो रखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों की लेकर जो है जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो वो चाहते हैं कि वो जो है वो जिम्मेदारी जो है उनको दी जाए। तो इसके चलते जो है पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ उपचुनाव की जिम्मेदारी और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई। हालांकि भाजपा पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और कांग्रेस अभी जो है मंथन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, फिलहाल जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का भी प्रयास होगा क्या? क्योंकि देखिए मंथन में समय लग रहा है। जो है एक तरफ बीजेपी तो पूरी तरीके से उत्साहित है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। अब ऐसे में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या जोश आपको दिख रहा है दोनों ही खेमों में? देखिए, दोनों ही पार्टियों में जोश जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी एक तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जो है दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस जीत हासिल करेगी, तो वहीं भाजपा का भी मानना है कि दोनों सीटों पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और दोनों सीटें वो चाहते हैं कि उसमें इजाफा जो है वो भाजपा में होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से 138 सीटें जिस तरीके से भाजपा को मिली हैं उसमें जो है इजाफा जो है कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है। उसके साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से भाजपा के सामने यह है कि जो मंगलौर विधानसभा सीट है, राज्य गठन के बाद अब तक जो है भाजपा उस सीट पर जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई है, तो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। उसके साथ ही जिस तरीके से इस बार भाजपा ने पैरासूट प्रत्याशी को जिस तरीके से वहाँ पर उतारा है, हरियाणा के पूर्व विधायक हैं
तो उनको जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा के से जो है जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया है, तो एक चुनौती कहीं ना कहीं भाजपा के सामने है कि कैसे जो है वहाँ पर जीत हासिल की जाए। और वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि जो उनके प्रत्याशी होंगे काजी निजामुद्दीन, हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पिछले कई सालों से जिस तरीके से वहाँ पर विधायक भी हैं और हर बार कांग्रेस उनको टिकट देती है, तो माना ये जा रहा है उन्हीं को जो है वो टिकट दिया जाएगा। तो वो लगातार जीतते हुए आए हैं। हालांकि पिछले साल 2022 में बसपा के नेता अंसारी से जिस तरीके से वो काफ़ी कम मतों से जिस तरीके से उनको हार मिली थी 25,000 वोटों से, तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। दूसरी ओर अगर बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो राजेंद्र भंडारे जिस तरीके से पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से वहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन भाजपा में पाला बदलने के बाद वो बद्रीनाथ विधानसभा के क्षेत्र के लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को देखते हुए और दल बदल जिस तरीके से किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी होगा। इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस उठाना चाहती है। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में उतारना चाहती है जिनकी ज़मीनी पकड़ हो, जो लोगों से जिनका जुड़ाव जो है वो लगातार रहता हो, तो ऐसे लोगों से लगातार जो है जो मुलाकात करता हो। तो ऐसे प्रत्याशी को ढूंढने के लिए मंथन जो है काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और जिस तरीके से ये देखा गया है कि पर्यवेक्षक जिस तरीके से भेजे गए थे, पर्यवेक्षक ने पूरी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, तो उसके बाद ही तय किया जाएगा। और जल्द ही कांग्रेस जो है नाम भी तय कर लेंगे कि कौन से प्रत्याशी जो है कहां से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी ओर भाजपा जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का यह मानना है कि इन दोनों सीटों पर जो है भाजपा जो है इस बार बढ़त बनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जो प्रत्याशी जो उतारे गए हैं वो जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जिम्मेदारी सौंपी गई है त्रिवेंद्र सिंह रावत को और अनिल बलूनी को, तो किस तरीके से वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिन कम है और ऐसे में किस तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया जाएगा, ग्राउंड जीरो पर मेहनत होगी। देखिए, जिस तरीके से अगर मंगलौर में जिस तरीके से हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरा भ्रमण करके आए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से लेकर तमाम जो सटे हुए इलाके हैं उन जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने भ्रमण किया, प्रचार प्रसार किया और जिस तरीके से जो अपने संगठन को जिस तरीके से वहाँ पर खड़ा किया है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी। साथ ही जिस तरीके से राजनीतिक का काफ़ी बड़ा अनुभव भी जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को वहाँ पर मिलेगा। और उससे ये देखा जाएगा कि जो प्रचार प्रसार को किस तरीके से गति देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कौन से मुद्दे ऐसे थे जो काफ़ी हावी जो है वो दिख रहे थे, उन मुद्दों को खेलने की कोशिश भी कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ पर करेगी। और साथ ही जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको पर भी खेलने का काम करेगी। और जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से ये देखा गया है कि भाजपा या तो वहाँ पर कांग्रेस की सीट ज़्यादा चुनकर आए हैं, हालांकि भाजपा ने अभी तक उस पर जीत हासिल नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। और जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया जा रहा है, तो उसका अनुभव जरूर जो है वो भाजपा जो है वो लेना चाहिए। दूसरी ओर बद्रीनाथ में भी इसी तरीके की स्थिति जिस तरीके से बन रही है कि एक तो देखना होगा कि कैसा मुकाबला उपचुनाव में देखने को मिलता है लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट